संगत जी हाजिर है एक नई अपडेट के साथ। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब इस शुक्रवार के हैं। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके हुक्म में रहना चाहता हूँ। बाबा जी, मैं कई बार खुशी खुशी में सब कुछ बोल देता हूँ तो लोग बोलते हैं कि हजम किया कर। बाबा जी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपकी जो खुशी मिलती है अंदर से, मैं उसको कैसे संभालूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हम हजम करेंगे तो तभी तो हमें ताकत मिलेगी। अगर हम हजम करेंगे तो वो हमारी करनी में अपने आप जाहिर होगी। अगर हम हजम नहीं करेंगे और लोगों के सामने डोंडी पीटेंगे तो लोग लूट कर ले जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, बाबा जी हम सत्संग में बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब तक हम अमल नहीं करेंगे और हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक हम सत्संग का बेनिफिट नहीं ले सकते। फिर बाबा जी ने समझाते हुए बोला कि बेटा हम सत्संग में आते हैं, हमें कोई ना कोई ठोकर लगती है और मन हमारा उन चीज़ों को सीखता है, ऐसे ही मन झुकता है। इसलिए हम जब भी सत्संग में जाते हैं तो हमें सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मुझे रोना बहुत आता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये तो भावना की बात होती है। अगर हम हंसने से नहीं डरते तो रोने से क्यों डरते हैं? अगर मन रोएगा तभी तो मन हल्का होगा और साफ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रोने से सारा गुबार निकल जाता है। नेक्स्ट सवाल, बाबा जी मेरी आपसे विनती है कि आप जम्मू में 2 प्रोग्राम कर दो। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा एक मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। बात सत्संग की नहीं, बात हमारे अमल की है। जितनी देर तक हम अमल नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि अमला उत्ते हो नवेड़े खड़ी रहनगियाँ जाता। फिर लड़के ने दोबारा बाबा जी से पूछा कि बाबा जी जब आप जम्मू आओगे तो 4, 5 और 6 को दर्शन जरूर देना। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि ये मुझे विनती नहीं बल्कि हुक्म लग रहा है। संगत जी, नेक्स्ट सवाल में किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी हम कोई भी काम को सेवा कैसे समझें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब हम कुछ भी करते हैं तो हम उस चीज़ को गिनती में लेकर आ जाते हैं। हमने उस चीज़ को गिनती में लेकर नहीं आना। जब हम कोई भी काम निष्काम भावना से और बिना किसी गिनती से करेंगे तो वो हमारी सेवा बन जाएगी। नेक्स्ट सवाल में एक लेडी ने सवाल किया कि बाबा जी जैसे एक औरत घर में काम करती है और उसकी सहन शक्ति होती है, अगर उसका घर वाला साथ नहीं देता तो उस औरत को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा घर में सब कुछ तभी ठीक हो पाएगा जब औरतें चुप रहेंगी। फिर बाबा जी ने समझाते हुए बोला कि बेटा हमें बैलेंस रखना चाहिए। जब हम शादी करते हैं तो उतनी ही जिम्मेवारी आदमी की होती है और उतनी ही जिम्मेवारी औरत की होती है। इसलिए आपने एक दूसरे का साथ देना है और आपको मिल बांट कर चलना पड़ेगा। फिर लेडी ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी फिर जो घर में होता है क्या हमें वो सहन करते रहना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जहाँ हमने बोलना है वहाँ हम बोलते नहीं हैं और जहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए वहाँ हम बोलना शुरू कर देते हैं। बेटा आप लोग मुझसे पूछ तो लेते हो लेकिन अमल नहीं करते, बस औरतों ने अपनी ही करनी है। यह सुन के बाबा जी के साथ साथ संगत भी हंसने लग पड़ी। फिर नेक्स्ट सवाल में एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मैं आपको इमेजिन करती हूँ, मैं खुद ही बाबा जी बन जाती हूँ, खुद ही सवाल करती हूँ और खुद ही जवाब देती हूँ। बाबा जी बोले, बेटा तू मेरी जगह पर आकर बैठ जा। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी बोले, बेटा मालिक ने हमें ज़िंदगी दी है असलियत के लिए। आप मेरी जगह पर आकर बैठो और जवाब दो। हमने सीखना है, हमने ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना। फिर लड़की ने दोबारा सवाल किया, बाबा जी जब कोई मुझसे गुस्से में बात करता है तो मुझे बहुत
गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पहले मुझे ये बताओ कि हम सारी दुनिया की सोच बदल सकते हैं क्या? हमने तो अपने आप को बदलना है, हम किसी और की सोच नहीं बदल सकते। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि दुनिया में कितने संत महात्मा आए हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तो दुनिया को एक ही मैसेज दिया है, तेरा भाना मीठा लागे। हमने तो मालिक के भाने में रहना है। नेक्स्ट सवाल में किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी सारी संगत को सचखंड ले जाना, मुझे अंदर और बाहर दोनों जगह दर्शन देना। बाबा जी बोले, तुम लोग गलत बाबे के पास आ गए हो। सच का एहसास तभी होगा जब हम भजन सिमरन करेंगे। गुरु का मतलब ये नहीं है कि एक भरम से निकालकर हमें दूसरे भरम में डाल दे। जो कुछ भी हमें मिलेगा, हमें अपनी करनी का मिलेगा। अगर हम सोचें कि बाबा हमारे लिए करेगा, तो बाबा कुछ नहीं करेगा, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।